अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत अच्छा सवाल आया है। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों पर फूंक मारने से मना किया है। सवाल ये है कि जब हम दम करवाते हैं पानी में तो उसमें कुछ पढ़कर दम किया जाता है, फूंका जाता है। तो क्या इस तरह फूंकना ये दुरुस्त है या नहीं है, जायज़ है या नहीं है, और खाने पीने की चीज़ में इस तरह फूंकना ये कैसा है। आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे और बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसे अच्छे अंदाज में समझ लें। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये दम करना हदीस मुबारका से साबित है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 3885। हज़रत कैस बिन शम्मास से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साबित बिन कैस के पास तशरीफ़ लाए। अहमद कहते हैं कि वो बीमार थे, तो आपने फरमाया कि ऐ लोगों के परवरदिगार, साबित बिन कैस बिन शम्मास से तकलीफ़ को दूर फरमा। फिर आपने वातिये बतहान की मिट्टी उठाई और उसे एक प्याले में डाल दिया, फिर उस पर पानी पड़कर फूंका और उसे उन पर बहा दिया। ये रिवायत मौजूद है अबू दाऊद शरीफ में। इसी तरह बुखारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत का भी वो तस्करा मौजूद है, जिसमें आपने दम किया था और ग़ज़वे खंदक के मौके पर, और सहाबे कराम ने आपके यहाँ दावत खाई थी। इसी तरह हज़रत उम्मे सुलैम का भी एक वाक़या है। तो इससे ये पता चल जाता है कि दम करना ये जायज़ है। अब रही बात ये कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों पर फूंकने से मना किया है, तो यहाँ तो फूंका जाता है, तो इसका क्या मसला है। तो ये बात हकीकत है कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने खाने पीने की चीज़ों पर फूंकने से मना किया है। और जदीद साइंस भी ये मानती है कि जो हम सांस बाहर निकालते हैं ये गंदी सांस होती है और इसमें जरासीम होते हैं। खाने पीने की चीज़ों पर अगर फूंकें तो फिर ये जरासीम उसमें चिपक जाते हैं और फिर वापस वो आपके पेट में जाते हैं। लेकिन याद रख लीजिए कि ये आम वक्त में है कि जब बंदा न कुरान की तिलावत करे, न मसनून दुआएं पढ़े, न दुआएं मासूरा वगैरह पढ़ें, बल्कि आम हालात में खाने पीने की चीज़ों पर फूके, तब ये मसला है। और सल्फ़ सालिहीन से लेकर तमाम अकाबिरीन अपने तजर्बात की रोशनी में इस चीज़ को बताते हैं कि अगर कुरान की आयतें पढ़ दी जाएं या नबी की बताई हुई दुआएं पढ़ी जाएं या मसनून दुआएं मासूरा दुआएं पढ़ी जाएं और फिर दम किया जाए तो इसकी तासीर अलग होती है। और आप भी अपनी ज़िंदगी में इसका तजर्बा किए होंगे कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि दवाइयों से आराम नहीं, लेकिन इमाम साहब या मौलाना साहब या कोई भी बाबा दम कर देते हैं और पानी आप पीते हैं तो शिफा मिल जाती है। अगर दम करने की वजह से उसमें जरासीम फैल जाते तो आप बताइए कि क्या कुरान की आयत पढ़कर दम किए और जरासीम फैल गए तो शिफा मिलेगी कि और बीमारी पड़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर बीमारी होगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन कुरान और दुआएं पढ़ने के बाद जब दम की जाती है तो तासीर अलग है, और आम हालात में जब दम की जाए तो फिर उसकी तासीर अलग है। आम हालात में हुजूर ने खाने पीने की चीज़ों पर फूंकने से मना किया है। अगर कुरान की आयतें या दुआएं पढ़ी जाएं और पानी या खाने पर दम करके मरीज़ वगैरह को खिलाया पिलाया जाए तो इससे बीमारी नहीं फैलती, बल्कि इससे बीमारी को शिफा मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।